हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम बैकएंड का एक सर्वर क्रिएट करने वाले हैं यूजिंग Node.js, यूजिंग Express.js। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं हमारी रिक्वायरमेंट क्या क्या होने वाली है फॉर दिस वीडियो, सो दैट हम उसके हिसाब से चीज़ों को इंस्टॉल करेंगे एंड सर्वर क्रिएट करके एक बेसिक सा लेआउट रन करके देख लेंगे। सबसे पहले रिक्वायरमेंट देख लेते हैं क्या क्या हमारी रिक्वायरमेंट रहने वाली है। रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। पहले है हमें Node.js इंस्टॉल होना चाहिए हमारे सिस्टम में। Express.js की रिक्वायरमेंट होने वाली है। नोडमोन ये मैं बताऊंगा आपको क्यों चाहिए, और जावास्क्रिप्ट की नॉलेज हमें होनी चाहिए। चलिए एक एक करके हम सारे इंस्टॉलेशंस को देख लेते हैं। आपको सिंपली टर्मिनल को ओपन कर लेना है। विजुअल स्टूडियो कोड में ही यहाँ पे मैंने एक यूट्यूब कोडिंग नाम का एक फोल्डर ओपन करके रखा हुआ है। यहाँ पे आकर के आपको सिंपल -node-v टाइप कर देना है। आपको नोड का वर्जन पता लग जाएगा। नोड वर्जन पता अगर आपको नहीं दिखा रहा है, देन सिंपली वी हैव टू गो टू द ब्राउजर एंड वी हैव टू जस्ट क्लिक ऑन द इंस्टॉल Node.js। नोड इंस्टॉलर पे आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आपको इंस्टॉलर मिल जाएगा। आप बाइनरीज जो भी आपकी मर्जी है, लेटेस्ट वर्जन को इंस्टॉल कर लेना है Node.js को। आफ्टर इंस्टॉलेशन ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट चेक अगेन node-v। अगर आपको वर्जन दिख रहा है देन Node.js इंस्टॉल हो चुका। स्टेप्स क्या क्या रहने वाले हैं। हमने पहले Node.js को इंस्टॉल कर लिया। जरूरी नहीं है कि आप पहले एक्सप्रेस को भी इंस्टॉल कर लो। आप क्या करना है, हमें सिंपली अपना प्रोजेक्ट की रिपोजिटरी को क्रिएट करना है। हम प्रोजेक्ट रिपोजिटरी को क्रिएट करने के लिए, ठीक है, प्रोजेक्ट की रिपोजिटरी को क्रिएट करेंगे और प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज कर देंगे। इनिशियलाइज करने के लिए कमांड क्या होनी है, हमें अपनी डायरेक्टरी में आ जाना है। जिस रिपोजिटरी के अंदर में हमें प्रोजेक्ट चाहिए वहां पे हमें npm इनिशियलाइज npm-init कर देना है। और यहाँ पे ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स मांगेगा। पैकेज का नाम, पैकेज का वर्जन, डिस्क्रिप्शन, एंट्री पॉइंट, टेस्ट कमांड्स, गेट रिपोजिटरी, कीवर्ड्स, ऑथर, लाइसेंस एक्सेट्रा, सब पे आपको येस पे क्लिक कर देना है। ऑलराइट, अभी आप देख रहे होंगे आपको यहाँ पे एक package.json नाम की फाइल मिल गई है। ठीक है, अब बारी आती है Express.js के इंस्टॉलेशन की। एक्सप्रेस को इंस्टॉल करने के लिए आपको ब्राउज़र पे आना है और यहाँ पे लिखना है इंस्टॉल Express.js npm। और ये क्या करेगा, आपको npm के थ्रू Express.js को किस तरह से इंस्टॉल करना है उसका पैकेज आपको बता देगा। इस कमांड को यहाँ पे पेस्ट करनी है, npm i express। आप एंटर पे क्लिक करोगे, देन इंस्टॉलेशन के बाद आपकी डायरेक्टरी में एक नोड मॉड्यूल नाम का फोल्डर आ जाएगा, जहाँ पे आपको एक पैकेज लॉग जेसन भी मिल जाएगी। अब पैकेज.json क्या चीज़ है। पैकेज.json में अगर हम आते हैं, यहाँ पे हमें अपने प्रोजेक्ट का नाम, वर्जन वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे हमें मिल रही हैं। हमारा एंट्री पॉइंट क्या है, ये सारी चीज़ें हमें मिल रही हैं। बट पैकेज लॉग जेसन में और एक्स्ट्रा डिटेल्स हैं, लाइक मॉड्यूल्स किस तरह से हैं, इंस्टॉल्ड मॉड्यूल कौन कौन से हैं, सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे आपको मिल जाएगी। अभी हमने डिपेंडेंसीज में Express.js को इंस्टॉल कर लिया है। एक्सप्रेस के इंस्टॉलेशन के बाद हमें यहाँ पे इसका वर्जन मिल जाएगा, एक्सप्रेस कौन सा वर्जन इंस्टॉल्ड है। एवरीथिंग इज सॉर्टेड टिल नाउ। टर्मिनल को मैंने क्लियर कर लिया। इन फाइल्स को मैं क्लोज कर दूंगा। अभी हमने एक्सप्रेस को भी इंस्टॉल कर लिया है। अब हमने बोला था कि हमारा एंट्री पॉइंट जो होगा वो index.js होगा, तो index.js नाम की एक फाइल हमें क्रिएट कर लेनी है। इस फाइल में हमें एक्सप्रेस का यूज करना है। एक्सप्रेस का यूज करने के लिए सबसे पहले हमें एक्सप्रेस को गेट करना पड़ेगा। कॉन्स्ट एक्सप्रेस इक्वल्स, यहाँ पे हम रिक्वायर कर लेंगे, रिक्वायर एक्सप्रेस। हमने एक्सप्रेस को रिक्वायर कर लिया, मतलब एक्सप्रेस के पैकेज की चीज़ों को हमने एक्सप्रेस नाम के फोल्डर में वेरिएबल में स्टोर कर लिया। अब हम बोलते हैं कि एक्सप्रेस की सारी चीज़ों को आप ऐप में ट्रांसफ़र कर दो। तो मैं एक ऐप नाम का वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, कॉन्स्ट ऐप इक्वल्स एक्सप्रेस। अब मैंने क्या करा, एक्सप्रेस की सारी जो कैपेबिलिटीज़ हैं उसको मैंने ऐप में ट्रांसफ़र कर दिया और अब हम ऐप पे काम करना स्टार्ट करेंगे। अभी हम सोच रहे होंगे कि किस तरह से हम गेट रिक्वेस्ट मारेंगे। तो अब ऐप का यूज़ करके हम एक गेट रिक्वेस्ट लगाते हैं। अब गेट रिक्वेस्ट क्या करता है, गेट रिक्वेस्ट क्या करेगा, इसको दो चीज़ें चाहिए होती हैं। पहला पाथ एंड सेकंड एक कॉल बैक फंक्शन चाहिए होता है जिसको हम हैंडलर बोलते हैं। तो सबसे पहले हम एक पाथ देंगे, हमें होम पेज पे चाहिए, स्लैश मतलब होम। उसके बाद हमारा एक कॉल बैक जो फंक्शन हो जाएगा। इस फंक्शन में आप चाहे तो फंक्शन डायरेक्टली लिख सकते हैं, इसमें रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स रहेगा। अब जब हम होम पेज पे जा रहे हैं, हमने गेट रिक्वेस्ट लगाई, होम पेज पे गए, तो होम पेज पे हमें क्या मिलने वाला है, बिकॉज इट इज़ अ गेट रिक्वेस्ट। तो हमें जो रिस्पॉन्स मिलेगा हम वो भेज देते हैं, जो रिस्पॉन्स हमें दिखाना है। रिस्पॉन्स डॉट सेंड, यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ, फिर होम पेज ओपन हो गया। ऑलराइट, हमने गेट रिक्वेस्ट लगा दिया।
अब ये हमें दिखेगा कैसे, कैसे हम इसको ब्राउज़र पे चेक कर सकते हैं? सो उसके लिए हमें app.listen हमें बोलना होगा कि हमारा जो सर्वर है ये किस पोर्ट पे चल रहा है। सो app.listen 3000। अब 3000 पे हमने कर दिया, अभी भी हमें कुछ नहीं दिखने वाला बिकॉज हमें अभी सर्वर को लाइव करना होगा। हम नोड के थ्रू अपने इस फाइल को रन करने वाले हैं, node index.js। आप .js ना लगाओ तब भी काम चल जाएगा। अभी आते हैं लोकल होस्ट पे, लोकल होस्ट 3000 एंड यू कैन सी होम पेज ओपन हो गया, होम पेज ओपन हो गया। ठीक है, सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू, हमने एक बेसिक सा सर्वर सेटअप करके दे दिया है। अब बात करते हैं कि सपोज अगर मुझे प्रोफाइल पेज पे जाना है या नेम पेज पे जाना है, यूज़र नेम पेज पे, अलग अलग पेजेस पे मूव करना है। सपोज अगर मैं यहाँ पे एक अलग पेज पे जाता हूँ और बोलता हूँ कि मुझे प्रोफाइल पेज चाहिए, इसने बोला कैन नॉट गेट प्रोफाइल। ठीक है, बिकॉज हमने प्रोफाइल नाम की कोई राउट हमने क्रिएट ही नहीं करा हुआ है। सो हम क्या करेंगे, सिंपली एक प्रोफाइल नाम का राउट क्रिएट कर देंगे, प्रोफाइल। अभी क्या हो रहा है, प्रोफाइल जो हमने क्रिएट कर दिया, बोलना पड़ेगा कि प्रोफाइल नाम का पेज क्रिएट हो गया है। अब इस पेज को रिफ्रेश करेंगे, अभी भी हमें नहीं मिल रहा है। अब ना मिलने का रीज़न क्या है, बिकॉज हमारा सर्वर रीस्टार्ट नहीं हुआ है। तो हमें इस सर्वर को क्लोज करना होगा, अगेन इस सर्वर को रीस्टार्ट करना होगा। सो ये स्टेप आपको बार बार ना करना पड़े, बार बार सर्वर को क्लोज करना रीस्टार्ट करना ना करना पड़े, इसके लिए हम नोडमॉन को इंस्टॉल करेंगे। नोडमॉन को अभी चेक कर लेते हैं किस तरह से इंस्टॉल करते हैं। नोडमॉन पे जाना है, npm के थ्रू इसने बोला नोडमॉन, npm i नोडमॉन। सिंपली सेम कमांड आपको पेस्ट कर देनी है अपने टर्मिनल पे और एंटर पे क्लिक कर देना है। ये क्या करेगा, नोडमॉन नाम का एक पैकेज इंस्टॉल कर देगा। आप अपने package.json में चेक कर सकते हो। अभी नोडमॉन को टाइप करना है और सेम जो हम नोड स्पेस इंडेक्स लिखते थे, अब हम नोडमॉन स्पेस इंडेक्स लिखने वाले हैं और हम इसको एंटर करेंगे। बट सपोज आप नोडमॉन इंडेक्स आप रन कर रहे हो, आपकी फाइल में, आपकी विंडोज़ में एरर आ रहा है, वो कुछ रेड कलर के एरर आ रहे होंगे जो कि हमें नहीं पसंद है। सो हम क्या करेंगे, सिंपली इसके आगे npx नोडमॉन और आगे अपने ऐप का नाम मतलब इंडेक्स। हमने इस फाइल को रन किया, अब ये हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया index.js। आते हैं हम अपने लोकल होस्ट पे, यहाँ पे हमने रिफ्रेश किया, प्रोफाइल पेज ओपन हो गया है। अब सपोज मैं अगर लाइव चेंज करके यहाँ पे देख लेता हूँ, प्रोफाइल की जगह पे मैंने यूज़र नेम कर दिया या फिर मैंने नेम कर दिया। ठीक है, इसने ऑटोमेटिकली हमारे टर्मिनल ने रीस्टार्टिंग नोड इंडेक्स जेएस, रीस्टार्टिंग द सर्वर ड्यू टू चेंजेस, ठीक है, इसने कर दिया। अब हम यहाँ पे नेम पे जाते हैं। ठीक है, हमें लोकल होस्ट पे नेम भी हमारा ओपन हो गया और इस बार हमें सर्वर को रीस्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है मैनुअली, वो ऑटोमेटिकली नोडमॉन के थ्रू हो गया है। ठीक है, एक चीज़ और देख लेते हैं, अगर बाय चांस आपको यहाँ पे कोई भी, आप चाहते हो कि मैं नेम पे जाऊँ और मैं किसी भी यूज़र नेम पे क्लिक करूँ या फिर किसी भी यूज़र नेम को यूआरएल में सर्च करूँ, हमें आना चाहिए। सो एक बार हम यहाँ पे ट्राई करके देख लेते हैं। नेम अगर मैं अमन टाइप करता हूँ तो यहाँ पे मुझे बोल रहा है कि ये पेज अवेलेबल नहीं है। ठीक है, मैंने यहाँ पे राहुल टाइप किया, मुझे ये पेज अवेलेबल नहीं है। सो इस एरर को हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सिंपली अपने नेम के आगे एक स्लैश लगा के कॉलन लगा सकते हैं और कॉलम में यूज़र नेम या कुछ भी वैल्यू हम दे सकते हैं। एंड नाउ अब आप कुछ भी यहाँ पे टाइप करोगे, यूज़र नेम के आगे कुछ भी रैंडम टाइप करोगे, आपको सारी वैल्यूज़ मिलेंगी। ठीक है, आपको ये सारी वैल्यूज़ मिलने वाली हैं, सारी वैल्यूज़ पे ये पेज ओपन होने वाला है। अच्छा, नेम नहीं ओपन हो रहा बिकॉज हमने नेम के राउट को हटा दिया है और हमने डायरेक्टली यूज़र नेम कर दिया था। सो हम इस नेम के राउट को फिर से वापस कर देंगे एंड नेम के आगे हमने यूज़र नेम को भी रख दिया है। अच्छा, हम चेक कर लेते हैं कि भाई जो हम रिक्वेस्ट में नेम को डाल रहे हैं, यूज़र नेम को डाल रहे हैं, इसको हम विजिबल देख भी सकते हैं या नहीं। हम सिंपली यहाँ पे कंसोल करके देख लेंगे कि हमें ये विजिबल है या नहीं। रिक्वेस्ट डॉट पैरम डॉट यूज़र नेम। अब ये यूज़र नेम वही चीज़ है जो हमने यहाँ पे डिफाइन करा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे x रखूँगा तो आपको यहाँ पे x रखना होगा। ठीक है, चलिए हमने पेज को रिफ़्रेश करा, अभी कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। हमने पेज में राहुल टाइप कर दिया, अब इसने टर्मिनल में हमें राहुल को रिस्पॉन्स कर दिया बिकॉज हमने कंसोल डॉट लॉग लगाया हुआ है। रिक्वेस्ट में हम जो भी यूज़र नेम टाइप कर रहे होंगे वो हमारा ये ऐप उसको स्टोर कर ले रहा है अपने पास, उसको चेक करने के लिए ले पा रहा है उसको रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स के थ्रू। ठीक है, सो
ये था आज की इस वीडियो का बेसिक आइडिया, बिकॉज यहाँ पे हमने सर्वर को क्रिएट करा है, हमने किस तरह से चीज़ों को डिस्प्ले पे दिखाते हैं, रिक्वेस्ट को कैसे सेंड करते हैं, सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। आगे आने वाली वीडियोस में हम डायनेमिक पेजेस क्रिएट कर रहे होंगे, हम HTML फाइल को दिखा रहे होंगे अपने बैकएंड सर्वर के थ्रू। सो मिलते हैं अगली वीडियोस में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।